का नाम है ममता, जो कि हमारा भाव भी है। ममता शब्द हमें लगता है जैसे माँ की ही ममता है। ये केयर है, और केयर बच्चे का माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति ही नहीं, बल्कि अपनी क्लासमेट दोस्तों के प्रति, टीचर्स के प्रति भी ये ममता और केयर शब्द हम समझ पाए हैं। क्योंकि पहला सवाल हमारा है, इस मूल्य से आप क्या समझते हैं? अपनों की देखभाल करना ये ममता है। उनका पोषण करना, संरक्षण करने का भाव। आमतौर पे हमने देखा कि खेलते खेलते बच्चा गिर गया तो बाकी बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो ये उनके मन में ऐसी भावना जागेगी कि कोई बच्चा गिर गया तो उसे उठाने वाले 4-5 आ जाए, और ये भाव बच्चों में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यह मूल्य व्यक्ति के व्यवहार में कैसे व्यक्त होता है? कैसे पता चलेगा कि ये व्यवहार बच्चे में आ गया या किसी भी इंसान में आ गया है या नहीं? अपनों के दुख या परेशानी से दुखी होना, हमने देखा परिवार में भी, और परिवार में नहीं बल्कि फ्रेंड सर्कल में भी ये चीजें होती है। जब एक दुखी होता है तो बाकी सारे उससे पूछते हैं, हमें बता क्या हुआ क्या हुआ। तो कई बार हमने भी सुना है कि पिता बेटे से बोलता है, बता बेटा मैं तेरा दोस्ती हूँ। तो इस तरह से उसके दुख में दुखी होना और उसे दूर करने का प्रयास करना। तो दुखी है, परेशान है, तो परेशानी को समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और सिर्फ दुखी नहीं, बल्कि अगर कोई हमारा अपना कोई खुश है तो हम उससे जले ना, बल्कि उसकी खुशी में और भी शामिल हो जाते हैं। और शादी किसी की भी हो, नाचने हम लग जाते हैं। तो ये होता है कि हम उसकी केयर करते हैं, या हमारा उनसे ममत्व है, ममता है, प्यार है, अपनापन है। तो दुख में दुखी होना और किसी की खुशी में उनके साथ शामिल होना, ये ममता है। ये व्यवहार में तभी लगता है, एक तो हम बनावटी भी कई बार क्या हाल है, तो दूसरों को देख करके हम कहते बढ़िया, लेकिन अंदर से जलन होती है, अच्छा तो आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं यहीं रह गया हूँ। तो ये वाली भावना ना आए, अगला आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ ही हम मतलब वो खुशी शामिल हो सके उनमें। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में इस मूल्य का क्या महत्व है? हमारी खुशी से क्या संबंध है? वह स्वस्थ होगा और स्वावलंबी होगा, मतलब इसके अंदर ममता का भाव आ जाएगा, जिसके अंदर केयर की मतलब जो समझ बन पाएगी। तो आमतौर पे हमने देखा कि जब किसी को ज्यादा केयर मिल जाती है तो वो हर समस्या को जूझ करके आगे बढ़ना उसके अंदर कला आ जाती है, और वो समझ बैठता है कि मेरे साथ कोई है मेरी केयर करने वाला, और वो उसी प्रयास से आगे बढ़ता है, अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार कर लेता है। समाज के प्रति जिम्मेदारियां, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, या दोस्तों के प्रति, टीचर्स के प्रति। आमतौर पे आपने देखा होगा, कई बार आपको क्लास में अगर खांसी हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं, या कई बार आप ऊपर से गलती से ऊपर में नीचे एकदम से पैर नीचे हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हंसते हैं। लेकिन जो आपकी केयर करता है वो हंसेगा नहीं, वो आपके लिए तुरंत जो आगे आ जाएगा, या आपको खांसी हो रही तो पानी लेकर के आ जाएगा बच्चा। तो ये हमने और आपने सबने फील किया होगा। तो ये वाली भावना बच्चे के अंदर आनी चाहिए इस गतिविधि के माध्यम से। और चौथा है कि अभिव्यक्ति दिवस के सत्रों के कुछ प्रश्न आप बच्चों से भी कर सकते हैं कि भाई आपके परिवार में जब आप दुखी होते हैं तो आपकी केयर कौन करता है? तो जाहिर है बच्चे कहते हैं मम्मी करती है, पापा करते हैं, या इस मामले में दादा दादी, नाना नानी थोड़ा आगे आ जाते हैं। तो दूसरा सवाल बच्चे से कर सकते हैं कि क्या दादा दादी के लिए कभी आपने उनकी केयर की है? जरूरी नहीं है कि माँ ही केयर करेगी, जरूरी नहीं है कि बड़े ही केयर करेंगे। ये फीलिंग हमने बच्चों के अंदर डाली है कि ये केयर ये बच्चे भी अपनी माँ, अपने पिताजी और अपने दादा दादी, अपने समाज में एक दूसरे की करें। बड़े लोग ही करते हैं। जब हम यह देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हमारी कोई केयर करता है तो हमें कैसे फीलिंग आती है, कैसे लगता है? कई बार तो ऐसे लगता है कि हम हर काम कर सकते हैं अगर हमारे साथ कोई है तो। और एक स्टोरी भी है कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, और फिर ये बोल के कि बच्चा मंद बुद्धि का है, उसकी माँ उसकी केयर करती है कि नहीं तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा बच्चा है, और वो बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। तो ये केयर जो है बहुत बड़ी चीज है, और जिसको केयर नहीं मिल पाता है वो कहीं ना कहीं होना होते हुए रह जाता है।
और जब केयर बच्चे के अंदर आ जाती है, या बच्चे के नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों में भी, आप देखो दादा दादी सोचते हैं मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी कोई देखभाल नहीं है, लेकिन वही अगर आप उनके हाथ डंडे को पकड़ के सारा, तो उन्हें लगता है कि चलो मैं बूढ़ा तो हो गया हूँ, लेकिन मतलब मेरी केयर करने वाले हैं। आपके स्वस्थ रहने में और शरीर का ख्याल रखने में परिवार के सदस्य रोज क्या क्या करते हैं आपके लिए, या आप कह सकते हैं कि जब आपका सबसे अच्छा खाने का मन करता हो तो सबसे ज्यादा आपके लिए कौन काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो पसंद होती है वो है मटर पनीर, लेकिन हो सकता है औरों की पसंद नहीं है, तो आपके लिए आपके जो भाई बहन हैं वो अपनी पसंद छोड़ करके आपके लिए मटर पनीर खाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये है केयर। और बाकी कुछ और सवाल आपके मन में हो तो आप ये धन्यवाद।